तो हाँ तो जी नमस्कार। एक बहुत ख़ास वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, जिसमें उन लोगों की मदद होगी जो सीरियस साधक हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं आत्मानुभूति की, और चाह के भी आत्मानुभूति नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम भी अगर 1 करोड़ लोग इस रास्ते पे चलते हैं ना, तो उसमें से गिनती चुनती के एक आध ही पहुँच पाते होंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आत्मानुभूति जो ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है ये कहीं दूर है, ये अभी है, इसी क्षण है यहीं पे, लेकिन फिर भी हो क्यों नहीं पाती, है ना। इसके पीछे एक कारण है ख़ास कि इतना आसान काम है कि इसको समझना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई आसान काम होता है ना तो हम उसको बहुत डिफ़िकल्ट समझ लेते हैं, इसीलिए ये इतना दूर हो जाता है कि एक टाइम के बाद ना आदमी निराश हो जाता है कि चलो छोड़ो यार, इससे क्या होने वाला है। जो नॉर्मल जीवन जिया जा रहा है ना जैसे, तो उसको जीते रहते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से अपना चलता रहेगा। हालांकि देखो आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा की अनुभूति में जीवन आपका जो ये वाला जो जीवन चल रहा है ना, ये वैसे भी आपका ऑटोमेटिक चल रहा है। इस जीवन पे कोई ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला इससे, क्योंकि ये तो आपके कर्मों के हिसाब से पहले से ही चल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी आत्मा से एक हो जाओगे, है ना, उसको मैं कैसे समझाऊं आपको, तो आपके पर्सनल जीवन पे कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि कोई पर्सनल जीवन नहीं है, सब भ्रांति है। इसको मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मदद होगी जो भी ईमानदारी से और सत्य निष्ठा श्रद्धा से इसको पाना चाहते हैं, जिसको ईश्वर से प्रेम है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छी मदद है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक इस तथ्य को समझ पाएंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, और अल्टीमेटली ये लाइफ जो है वो कहाँ जाने वाली है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करेंगी। तो ज़्यादा मैं मतलब टाइम नहीं ख़राब करके, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी, आज पूरे दिन सोच रहा था मैं, तो मैंने सोचा ये शेयर की जानी चाहिए, है ना। क्योंकि मैं ऐसे टेक्निक्स निकालता रहता हूँ, अपने आप ही आती रहती हैं माइंड में ईश्वर के प्रेरणा से, कि यार इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि अब जैसे मैं उस अवस्था तक जब पहुंचा ना, तो मैं नीचे जब देख पाता हूँ तो कम से कम भी अनगिनत रास्ते हैं इसमें, है ना, आने के अनगिनत रास्ते थे, पर फिर भी कोई नहीं पहुँच पा रहा। तो ये मेरे लिए दुखद हो जाता है। मैं लोगों को देखता हूँ कि यार इतना सफ़र कर रहे हैं कि कैसे ना, मतलब किस तरीके से मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ, कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और इस चक्र से ना, ये दुष्चक्र है, इससे बाहर आ जाए। तो एक बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, है ना, डायग्राम के बेसिस पे। तो देखो जी, कहानी ये है, बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, पर हेल्पफुल बहुत है ना, आपको समझाने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें एक चूहा है, ठीक है। चूहे को मैं ब्लू कलर में बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप इसको काम चला लेना। ये हो गया चूहा। तो जो चूहा था, ये घर के अंदर एक ही अकेला चूहा था, तो इसका पूरा राज था। ये सारे में यहाँ सारे में पूरे घर में घूमा करता था, ठीक है, अपने ही पूरे घर में घूमता रहता था, और खाना खाते हुए जो कुछ खाता था और कुछ फैला देता था, जैसे भी करता था, पर इसका पूरा एक छत्र राज इस घर के ऊपर चल रहा था। अच्छा, घर वाले बड़े परेशान थे इससे। ये खूब एंजॉय की लाइफ जी रहा था अपना बढ़िया से, इसका कोई टेंशन नहीं थी। अब घर वाले बड़े परेशान, घर वालों ने सोचा भाई इसका कुछ इंतजाम करा जाए, है ना। तो ये हो गया रैट, ठीक है, रैट तो आपको दिख ही रहा है। अब इसमें इन्होंने सोचा कि भाई इसको जो है हम लोग कुछ तो इंतजाम बांधे, नहीं तो परेशान कर देगा हमको, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्लू पैड लगाया। ग्लू पैड तो आप लोगों ने देखा ही है ना, जो रैट के लिए आता है एक ग्लू पैड होता है, मैंने भी सुना ही है, इसके अंदर ग्लू रहता है। तो उन्होंने ग्लू पैड लगाया और इस पे यहाँ पे एक बिस्किट रख दिया, खाने के लिए एक बिस्किट था।
कि भाई हम ये चूहा आएगा और ये इसको खा के और हम इसको पकड़ लेंगे भाई, ये इस पर चिपक जाएगा। ये बिस्किट है ग्रीन कलर का। तो ये आए जी, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ इनको लगी और ये यहाँ से चलते 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 रात को आए, आते 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 ये यहाँ पे आके मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। ये भाई साहब यहाँ पे आ गए और जी यहाँ पे चिपक गए इसके साथ, ग्लू पैड के साथ। अब ये भाई साहब यहाँ से तो हो गए गायब, जो ये रैट है यहाँ से गायब हो गया। अब ये यहाँ पे चिपक चुका है, बट इसको ना पता नहीं चल रहा है कि भाई मैं चिपक गया हूँ अभी यहाँ पे। ये भाई साहब बड़े मज़े से खाना खाता जा रहा है। ये ग्लू पैड से चिपक गया, ये ग्लू है सपोज करो ग्रीन कलर का, ये पूरे पे ग्लू लगा हुआ है, ये ग्लू है। इनको ये पता नहीं चल रहा कि मैं ग्लू में चिपक गया हूँ, ठीक है। अब ये आराम से बिस्किट खा रहे हैं। अब होता क्या है कि बिस्किट खाते 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 जब बिस्किट हो गया थोड़ा ख़त्म, इनका पेट भर गया, बिस्किट आधा गायब हो गया। अब ये छूटने की कोशिश कर रहे हैं, पर भैया ये छूट नहीं पा रहे क्योंकि नीचे ग्लू लगा हुआ है। तो इन्हें पूरी जद्दोजहद की, ग्लू जा रहा है, यहाँ पे चिपक रहा है ना। सब कुछ परेशान होते 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 फाइनली इनको समझ में आया कि भाई मैं तो फंस चुका हूँ। अब फंसे फंसे भी इन्होंने सोचा 1-1.5 घंटे तक मशक्क़त करते रहे भैया, यहाँ से ब्लड निकलने लगा इसको, है। परेशान होने के बाद हर जगह से यहाँ से इंजरीज़ हो गई, यहाँ से इंजरीज़ हो गई, माउथ से इंजरीज़ हो गई। अब ये फंस गया पूरी तरीके से। अब फिर भी इसने ये खाना नहीं छोड़ा, है ना। इसको खाता 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 रात को इन्हें सोचा फंस तो गया ही हूँ, इसको खा लेता हूँ। खाता 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 इसने इसको लगभग ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे चिपके चिपके हुआ क्या कि रात को ये 5-6 घंटे जब इंतज़ार करता रहा, लास्ट में ये मर गया भैया, यहीं पे ये हो गया डेड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया डेड। अब होगा क्या, इसके बाद इस चूहे को ये दोबारा से कहीं पैदा होगा। सपोज़ करो एक जगह और ये पैदा हो गया, अब की बार भी ये चूहा ही बना है और ये यहाँ पे जो है किसी नए घर में पैदा हो गया है ना। बस इतनी सी स्टोरी थी। अब इसमें से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपका कनेक्शन कहाँ पे है। तो कनेक्शन ये है बेसिकली कि ये जितना भी एरिया है, ये सारा खाली एरिया जहाँ पे ये चूहा घूमा करता था, ये पूरा एरिया जितना था, ये हो आप, ठीक है। ये जितना एरिया है ये आप हो, आप मस्त मौला आदमी एकदम, पूरा का पूरा ये जितना ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड ये आपका, आप ये हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो चूहा है इसने सोचा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये तो बोरिंग सा हो गया है, कुछ डिफरेंट करा जाए, है ना। इसको मैं कहता हूँ मन। ये है मन। मन जिस भी चीज़ को देख लेता है तुरंत उसके ऊपर लपक जाता है। तो इसने मन ने देखा ये ग्लू पैड है ना। अच्छा, ग्लू पैड क्या है? ग्लू पैड को मैं बोलता हूँ बॉडी। ये है बॉडी मतलब शरीर। जब ये सोल रूप में था पूरा, ये पूरा एरिया, इसको मैं सोल कह देता हूँ, चलो, है ना। इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये है पूरा एरिया सोल मतलब मैं हूँ कह देता हूँ इसको, चलो ये मैं हूँ है। ये खूब बढ़िया से पूरे एरिया में मैं हूँ ही था। लेकिन इसने देखा कि चूहा मन में रूप में चूहा प्रकट हुआ और देखते के साथ ही बॉडी के ऊपर जाके चिपक गया। अब जब बॉडी के ऊपर चिपका ये, तो भाई इसने तो बिस्किट देखा था, ये बिस्किट है जी। जैसे हम संसार के अंदर पैसा, सुख, धन ये सब देखते हैं ना कि हम कुछ पालेंगे और बॉडी से चिपक जाते हैं, ये बॉडी है ग्लू पैड। अब हम यहाँ पे पैसा लेते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, है ना, सुख प्राप्ति की उसमें जाते रहते हैं, लेकिन सुख तो प्राप्त होता नहीं। अल्टीमेटली दिखते हैं कि यार चिपके पड़े हैं, दुख हो रहा है। और यहाँ पे ये जो चूहा है ये अपनी उम्र पूरी करके हम भी ऐसे ही मर जाते हैं लास्ट में, है ना। तो मरता क्या है? मरती सोल नहीं है, मरता है मन मरता है ना।
बॉडी तो ऑलरेडी मरी हुई थी, ये बॉडी है, ये बॉडी मरी नहीं, ये नहीं मरती कभी भी, ये तो ऑलरेडी पत्थर था, इसको जला दिया। ये इसके अंदर कभी जान नहीं होती, अगर इसके अंदर जान होती तो मुर्दा घर में ये सारे के सारे नाच रहे होते, सारी बॉडीज नाच रही होती। बॉडी तो ऑलरेडी पत्थर के जैसी है, ये एक जड़ पदार्थ है, इसको आप जड़ पदार्थ कहोगे, जड़, जिसमें नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। इसमें मूवमेंट कैसे आती है? इस मन की वजह से, जैसे ही मन इस पे आके चिपकता है इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है ना। अच्छा, अब जब बॉडी की उम्र पूरी हो जाती है, बॉडी की उम्र पूरी हुई, ये खाते 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 बिस्किट ओवर हो गया आपका, जितना आपने सुख वो लोगों को परेशान करना था वो सब हो गया, आपका कहानी ख़त्म हो गई। अब ये भैया मन जो है यहाँ से फटाक से गायब होके, जब देखा ना बॉडी हो गई डेड, बॉडी में अब 2 दिन नहीं रुका जा सकता, तो फटाक से एक नया जन्म ले लेता है ना। ये गया भाग के, यहाँ से चूहा गया गायब, और ये फटाक से एक नया जन्म ले लेगा कहीं और, है ना। लेकिन अब भी ये मन ही रूप में है। फिर एक दिन ऐसी ग्लू पैड पे जाके चिपकेगा, ये अभी भी मन रूप में है, फिर एक ग्लू पैड के ऊपर जन्म लेगा। ये ग्लू पैड मान लो, एक ग्लू पैड के ऊपर फिर जन्म लेगा, है ना। और फिर उसके बाद ग्लू पैड की उम्र पूरी हो जाएगी, ये मानो ग्लू पैड है, ये ग्लू पैड की उम्र पूरी हो जाएगी, फिर ये यहाँ से गायब हो जाएगा मन, फिर एक नए शरीर में यहाँ मान के चलो ऐड आ जाएगा। तो ये क्रम परमानेंट चलता रहेगा, परमानेंट चलता रहेगा, कि जब तक, सोचो इसमें कितनी बड़ी परेशानी हुई है। ये इतने बड़ा सुखी था आदमी, ये जो सोल रूप में, ये पूरा क्षेत्र इसी का था, ये पूरी दुनिया इसी के अंदर चलती थी। लेकिन ये जो आया है, इसने इसको लालच देके ऐसी जगह बांध दिया जो इसी के अंदर उठता है। जैसे ही ये प्रकट होता है, ये ऑलरेडी हमेशा रहता है इसके अंदर, जैसे ही ये शरीर दिखा, ऐसे लालच करके मन इसके ऊपर लपक के और इसको बांध देता है ना। तो ये एक तरीके का ट्रैप नहीं हुआ, है ना। बार बार आदमी पैदा होएगा, बार बार बॉडी लेगा, बार बार चूहा रूपी मन उस बॉडी पे चिपकेगा, बार बार यहीं सड़ता रहेगा, यहीं सड़ता रहेगा, ऐसे अनंत जन्म बीतते जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो चूहा है, ये इसकी जड़ है, ये जो चूहा है ये जड़ है आपके पुनर्जन्म की, है ना। भाई मन का काम तो होता है, किसी भी अच्छी चीज़ को देख के लपकेगा, वो बिस्किट के ऊपर लपकेगा ही लपकेगा, काजू कतली मिलती है उस पर भी लपकेगा। तो ये जो मन का काम है ना, मन का ये काम नहीं होता, वो एनालिसिस नहीं करता कि भाई अच्छा है ये बुरा है, वो तो बुद्धि उसको एनालिसिस करके देती है कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, चित्त चिंतन करता है। ये मन आता कैसे है? मन ऐसे होता है कि देखो ये सोल है ना, ये तो परमानेंट रहती है तीनों अवस्थाओं में, जागृत में भी, स्लीपिंग में भी, अवेक स्टेट में भी और ड्रीम स्टेट में भी, तीनों स्टेट में बराबर रहती है ना। लेकिन ये जागने पे, ये जो आपकी कंडीशन है, ये जो अवेक वाली कंडीशन है, इसमें एक नई चीज़ हो जाती है, चेतना। चेतना मतलब चीज़ों को महसूस करने की शक्ति। इसकी वजह से, अच्छा, ड्रीम स्टेट में भी चेतना रहती है, उसमें एक नई दुनिया का निर्माण करता है मन। अगर ये अवस्था है कि मैं हूँ, कुछ ना कुछ हूँ, ये वाली स्टेट में तो ये सारी स्टेट मैं हूँ की ही है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि होती है, वो एक अलग स्टेट है। जब आप इस अवस्था में बहुत देर तक बने रहोगे, 2 महीना 4 महीना इसी पे चिपके रहोगे, मन को छूट दोगे ही नहीं, तो आप वो निर्विकल्प समाधि पे पहुंच जाओगे। फिर आप देखोगे कि ये कुछ था ही नहीं, वो चेतना का क्षेत्र है, बिल्कुल अलग क्षेत्र है, उसकी बात नहीं करेंगे, वो ईश्वर है, यह भी ईश्वर ही है, बस वो उसके साथ फिर एक हो जाता है, वो कनेक्शन। कोशिश ये करनी है कि इसमें तो आप उठ तो जाओ, है, चेतना आ जाए, लेकिन इस मन को छूट मत दो। इस मन को बताओ कि यार ये तो उठते के साथ ही एक डेथ ट्रैप बनाया गया है मेरे लिए, ये तो डेथ का ट्रैप है, आप जान गए हो उस ट्रैप को। इस मन को मार दो तुरंत, इसको भटकने ही मत दो। ऐसा नहीं होगा काम रुक जाएंगे, काम सारे बराबर होते रहेंगे आपके, और बढ़िया बेटर होंगे इवन। ये सारा क्षेत्र गायब कर दो, ये सब क्षेत्र गायब कर दो, ये सब गायब कर दो। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये ग्लू पैड तो नज़र आएगा, मतलब बॉडी तो नज़र आएगी, इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कारें जिसके ऊपर आदमी लपकता है, ये कारें भी हैं, है ना।
पैसा भी है, ये पैसा मान लो, ये सब कुछ होगा और यहाँ पे ग्लू भी लगा हुआ है, लेकिन अब वो रैट जो है ना वो मिसिंग है, रैट नहीं है। अब तो रैट नहीं है, ये सब दिख रहा है, आपकी बॉडी दिख रही है, बॉडी अपने आप काम करती रहेगी दुनिया में, आपको मतलब नहीं है, आपको चिपकना नहीं है, क्योंकि आपका मन है ही नहीं, मन है ही नहीं। अब आप कौन है? आप सिर्फ सोल है, चेतना है जो परमानेंट देख रही है कि हो क्या रहा है, दृष्टा भाव, इसे कहते हैं साक्षी भाव। इसको मार दो, कहानी खत्म हो जाएगी। पूरी उम्र आपकी चलेगी, जैसे भी आपकी पूरी लाइफ है, जितना भी आप पिछले जन्मों का कर्म जोड़ के आए हो वो सब चलेगा, वो पूरा करना पड़ेगा। बट ये पुनर्जन्म, मरना यहाँ सड़ना, अब देखो ना ये सड़न ही तो है, क्या है यहाँ पे, ग्लू से चिपके पड़े हो और अल्टीमेटली डेथ की तरफ मूव कर रहे हो। उसके बाद फिर पुनर्जन्म की कहानी रुक जाएगी आपकी। और जब आप चेतना से, ये जो सोल है, इसमें ज़्यादा देर बने रहोगे तो आप देखोगे एक दिन कि अचानक से वो जो विराट है, जो ईश्वर है, पूर्ण ब्रह्म, वो आपको पूरे क्षेत्र को प्रकाश से भर देगा। वहाँ पे आपको महसूस कुछ नहीं होगा, लेकिन वो महानंद की अवस्था होगी और ये पूरा सब गायब हो जाएगा। तब आप देखोगे ये एक्चुअल में था ही नहीं, ये जितनी भी जगह थी ये था ही नहीं, ये सिर्फ एक छलावा था, ये इल्यूजन था। एक्चुअल में ये सब इल्यूजन है, ये आप ही के अंदर, जब आप सुबह उठते हो ना, चेतना आते के साथ ही आप ही के अंदर दिखाई देता है सारा, तो पूरी दुनिया आपके अंदर है। ठीक है, तो करना क्या है, इस मन को मारो, मन को मारोगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको, है ना। ये एक छोटी सी चीज़ थी कि भाई मिस ना हो जाए, मुझे आज ही समझ में आया था ये कि भाई इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और बेटरली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मन को चूहा ना बनाओ और चूहे की मौत मत मरो, एक्चुअल में चूहे की मौत ही मरी जा रही है ना। तो ठीक है, इसको चिंतन मनन करो एक बार, इसको समझने के बाद, और बहुत हेल्प करेगा। लास्ट में ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म होने के बाद ये चेतना बचेगी, शुद्ध चेतना, ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ सोल बचेगा पूरे के पूरे एरिया में, जिसकी ऑलरेडी पूरे एरिया में दुनिया में सत्ता थी, एक वही बचेगा। ये है आपका सोल, ये आपका शुद्ध रूप, मैं हूँ। इसको आप हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको, मैं हूँ, यही बचना चाहिए लास्ट में। महाशांति, ये पीस है, इसको पीस कह सकते हो आप। बहुत अच्छी अवस्था है, यही आपकी शुद्ध अवस्था है जो हम एक्चुअल में हैं। ठीक है।